हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का रायपुर डिवीजन का स्टेशन मास्टर का एग्जाम हुआ है। हाल ही में एग्जाम हुआ है, 30 जनवरी 2024 को इसका एग्जाम हुआ है। और उसी का हल प्रश्न पत्र आज हम लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट अवश्य करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, रायपुर संभाग यानी रायपुर डिवीजन का है। परिचालन विभाग में स्टेशन मास्टर पद के लिए एग्जाम हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट स्टेशन मास्टर का एग्जाम के लिए। और डेट है 30/1/2024। 2 घंटे समय और जो मार्क्स है 100 मार्क्स है। चलिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है, इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िए और हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेक बाइंडिंग के क्या कारण है? ब्रेक बाइंडिंग के कारण को हमें बताना है। ऑप्शन देखेंगे। हैंड ब्रेक जारी न करना, हैंड ब्रेक को रिलीज न करना। लोको परिवर्तन के दौरान प्रत्येक कोच पर वैगन में मैनुअल रूप से एयर ब्रेक जारी नहीं करना, उसको जो है रिलीज नहीं करने के बारे में पूछा गया है, बताया गया है। तीसरा ऑप्शन है वैगन के दरवाजे ठीक से बंद ना होना। चौथा है अनलोडिंग शुरू या लोडिंग शुरू होने से पहले लोड और खाली हैंडल की सेटिंग नहीं करना। अब हमें ऑप्शन दिया है कि ए में 1 2 3 सत्य है, बी में 1 2 4 सत्य है, सी में 1 3 सत्य है और डी में सभी सत्य है। तो इसका जो आंसर है 1 2 एंड 4 सत्य है, सही है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। पहला है 1 कि हैंड ब्रेक रिलीज नहीं करेंगे, ब्रेक बाइंडिंग होगा। लोको को अगर चेंज किया जाता है, लोको अगर चेंज होता है और उस समय पर जो है मैनुअल रूप से एयर ब्रेक को रिलीज नहीं किया जाता है तो दरवाजे बंद नहीं है, तो उससे इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन चौथा है कि अनलोडिंग लोडिंग शुरू होने से पहले जो एम्प्टी और लोड हैंडल है उसको सही सेटिंग नहीं करना, इससे भी ब्रेक बाइंडिंग होने की संभावना रहता है। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एनएमजी रेक चेक इन में होता है। एनएमजी रेक जो है चेक्ड इन कहाँ होता है? तो एसएससी सीएनडब्ल्यू द्वारा माल यार्ड में, एसएससी सीएनडब्ल्यू द्वारा कोच पिट लाइन में। तीसरा है कि एसएससी सीएनडब्ल्यू द्वारा प्लेटफॉर्म। और चौथा है डी जीडीआर द्वारा प्लेटफॉर्म। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन ए है, एसएससी के द्वारा गुड्स यार्ड में किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एलएचबी कोच में उपलब्ध एच टाइप लॉक सीबीसी की क्या विशेषता है? व्हाट इज द फीचर ऑफ एच टाइप लॉक सीबीसी प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोच? यह जो होता है एंटी क्लाइंबिंग होता है। आंसर ऑप्शन डी है, एंटी क्लाइंबिंग, जिससे कि वह अगर गाड़ी गिरता भी है तो एक दूसरे पर गाड़ी चढ़ता नहीं है, कोच के ऊपर दूसरे कोच नहीं चढ़ पाता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, एंटी क्लाइंबिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सावधानी आदेश प्रत्येक डैश को आगे लाया जाएगा। कॉशन ऑर्डर शैल बी ब्रॉट फॉरवर्ड एवरी मंडे। मंडे को जो है यह ब्रॉट फॉरवर्ड किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्वचालित सिंगल लाइन अनुभाग में बाधित ब्लॉक अनुभाग में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार क्या है? अथॉरिटी टू प्रोसीड टू इंटर एन ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन इन ऑटोमेटिक सिंगल लाइन सेक्शन। यह जो है ऑटोमेटिक सिंगल लाइन सेक्शन है और उसमें बोल रहा है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन में गाड़ी को भेजना है तो क्या अधिकार पत्र दिया जाएगा? तो यहाँ सभी टी सी 602 दिया है, टी बी 602 दिया है, टी ए 600 दिया है, टी डी 600 दिया है। तो ये 602 नहीं आता है उसमें। जब भी ऑटोमेटिक में जितने भी अधिकार पत्र होते हैं वे 912 का होते हैं। ऑप्शन ए जो है टी सी ऑब्लिक 602 दिया है, तो टी सी 602 कहाँ दिया जाता है? तो डबल लाइन में एसीएफ के दौरान दिया जाता है। टीबी 602 तो कब कब दिया जाता है? तो टीबी 602 जो है सिंगल लाइन में एसीएफ के दौरान दिया जाता है, कम्युनिकेशन को ओपन करने के लिए। और टीए 602 असिस्टिंग इंजन के लिए दिया जाता है। और टीडी 602 टीएसएल वर्किंग के दौरान दिया जाता है। तो यहाँ जो है आंसर जो देने के लिए जो है अपूर्ण है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वह टी सी 912 होगा, टी/सी 912। यह जो है इसके लिए असिस्टिंग इंजन या फिर ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी भेजने के लिए जो प्राधिकार पत्र होता है वो टी सी 912 होता है। यहाँ जो है क्वेश्चन अपूर्ण है, क्वेश्चन कुछ है और आंसर ऑप्शन कुछ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, कोचिंग स्टॉक को सुरक्षित करने के लिए डैश सुरक्षा चैन और डैश स्किड का प्रयोग किया जाएगा। 4 और 2, 2 और 4, 4 और 1, 1 और 4। तो 2 चेन लगाया जाता है और 4 स्किड दोनों तरफ जो है 2 2 स्किड, तो 2 एंड 4 4, 2 एंड 4। आंसर ऑप्शन बी होगा, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित स्थितियों के दौरान जीडीआर जांच की जानी चाहिए। यानी पूछा गया है कि जीडीआर कब कब की जानी चाहिए? ट्रेन में लोड करने के बाद यानी लोडिंग कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर अनलोडिंग इन ट्रेन यानी ट्रेन में अनलोडिंग होने के बाद, 24 घंटे से अधिक समय तक स्थिर जो है लोड को स्थिर कर दिया जा रहा है उस समय पर, और ट्रेन में शंटिंग के बाद। तो यहाँ जो है
आंसर देखेंगे, 1, 2 और 3 सत्य है, दूसरा 1, 2, 4 सत्य है, तीसरा 1, 3 सत्य है और डी सभी सत्य है। तो यहाँ 1, 2 और 3 जो है ट्रू है, 1 2 एंड 3 इज ट्रू, क्योंकि ट्रेन में लोडिंग होता है, उसके बाद अनलोडिंग के बाद और 24 घंटे से अधिक समय तक लोड अगर स्थिर है तो जीडीआर करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रीमियम रेक बीपीसी की वैधता क्या है? प्रीमियम रेक बीपीसी की वैधता जो है 12 दिन और प्लस 3 दिन जो है लोडेड कंडीशन में, 3 दिन जो है ग्रेस पीरियड होता है, 12 + 3 डेज। आंसर ऑप्शन सी है 12 + 3 डेज, 12 डेज मल्टीपल लोडिंग प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड इन लोडेड कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सीसी रेक बीपीसी की वैधता होती है। सीसी रेक बीपीसी की वैधता जो होती है वह 7500 किलोमीटर और 35 दिन होता है। आंसर ऑप्शन डी है 7500 किलोमीटर ऑब्लिक 35 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक बीएलसी ट्रेन में कितने बीएलसी इकाइयां जुड़ी होती है? बीएलसी इकाई जो है 5 कब बनाया जाता है, 5 बीएलसी का, और एक ट्रेन बनता है वह टोटल 9 यूनिट रहता है, उससे बनता है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा 9, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सीओए के मुख्य कार्य क्या है? कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है। सीओए क्या है, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो है ट्रेन प्लानिंग, ट्रेन ऑर्डरिंग, ट्रेन मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन ऑफ ट्रेन ऑर्डर, ट्रेन मूवमेंट से संबंधित, एंट्री ऑफ ट्रेन टाइमिंग, रीजन फॉर डिटेंशन, एसेट मेंटेनेंस, कॉशन इन फोर्स, लाइन ब्लॉक, पावर ब्लॉक, और आंसर और लास्ट क्या है? ऑल ऑफ द एबव। यहाँ जो है ऑल ऑफ द एबव होगा, सभी उपरोक्त जो है सही है। आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, ये सभी कार्य सीओए में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, माल परिचालन सूचना प्रणाली FOIS वाइस के बारे में पूछा गया है। फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पूछा गया है। इसका क्या कार्य है? यहाँ देखेंगे, यह भारतीय रेल की स्वदेशी रूप से विकसित ऑनलाइन रियल टाइम सूचना प्रणाली है। यह ग्राहकों को निरंतर कार्गो दृश्यता प्रदान करता है और सिस्टम को पारदर्शी बनाता है। नेक्स्ट, ग्राहक पारगमन में अपने माल की वर्तमान स्थिति जानने के लिए इस प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है उपरोक्त सभी सही है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही है, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नोटिस स्टेशन को डैश में दर्शाया गया है। नोटिस स्टेशन जो है WTT में रहता है, वर्किंग टाइम टेबल में दर्शाया गया है। आंसर ऑप्शन बी है WTT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसी स्टेशन पर अनुमोदित विशेष निर्देशों के तहत लूप लाइन पर ट्रेनों की गति को डैश तक बढ़ाया जा सकता है। तो यह जो है बढ़ाया गया है 30 kmph तक का बढ़ाया गया है अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अनुसार। आंसर ऑप्शन सी है 30 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वह सिग्नल जो स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन का सीमांकन करता है। द सिग्नल विच डिमार्क्स स्टेशन सेक्शन एंड ब्लॉक सेक्शन, वो क्या कहलाता है? लास्ट स्टॉप सिग्नल कहलाता है। आंसर ऑप्शन ए है LSS, लास्ट स्टॉप सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सेंड सिग्नल इनके नीचे नहीं दिया जाएगा। सेंड सिग्नल शैल नॉट बी प्रोवाइडेड बिलो, इसके नीचे नहीं दिया जाएगा। LSS, FSS, होम एंड स्टार्टर। तो यह जो है FSS फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे सेंड सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जब रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल ऑफ पहलू में ही विफल हो जाता है, मतलब ऑफ कंडीशन में फेल हो जाता है, तो इससे पीछे के स्टेशन से LP को जारी किया जाएगा। तो लोको पायलट को क्या जारी किया जाएगा? कॉशन ऑर्डर जारी किया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी रंगीन प्रकाश डिस्टेंस सिग्नल में कोई प्रकाश नहीं है, मतलब डिस्टेंस सिग्नल है और उसमें कोई भी लाइट नहीं जल रहा है, तो क्या करेगा? ऑप्शन देखेंगे, रुकना, P मारकर सुनिश्चित करना, सावधानी से आगे बढ़ना, उपरोक्त तीनों। यह जो है उपरोक्त तीनों सही है। तो वहां रुकेगा, अगर डिस्टेंस सिग्नल में लाइट नहीं है, रुकेगा, P मार्कर को सुनिश्चित करेगा और फिर वह सावधानी से आगे बढ़ेगा। आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त तीनों, ऑल 3 एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डिटोनेटर का जीवन डैश तक बढ़ाया जा सकता है। तो डिटोनेटर जो है जो 5 साल होता है, लेकिन उसकी जो अवधि है वह 3 साल तक बढ़ाया जाता है। हर साल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, एक बार में 1 वर्ष के लिए, और मैक्सिमम जो है 3 बार बढ़ाया जाएगा, मैक्सिमम 3 इयर्स जो है बढ़ाया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है 3 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिग्नल साइटिंग समिति में डैश शामिल होते हैं। सिग्नल साइटिंग समिति में कौन कौन होते हैं? TI, SI, LI, और अगर SI नहीं है तब उस समय पर PWI होते हैं। यहाँ आंसर ऑप्शन बी होगा, यातायात निरीक्षक, सिग्नल निरीक्षक और लोको निरीक्षक। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। आंसर ऑप्शन सी है सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रेलवे सेवा आचरण नियम
संख्या डैश के अनुसार अचल संपत्ति की खरीद की अनुमति आवश्यक है। अचल संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसके लिए जो है अनुमति लेना आवश्यक है। यह नियम 18 का 1 में दिया गया है। आंसर ऑप्शन सी है 18 का 1, यानी रूल 18-1। 17-1 क्या है, 17-1 क्या है, तो यह दिवालियापन या कर्जदारी से संबंधित है। 19-1 क्या है, तो यह कार्य एवं चरित्र के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रेलवे सेवा आचरण नियमावली के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है। यह जो है रूल 5 के अंतर्गत यह वर्जित है। आंसर ऑप्शन ए है रूल 5। रूल 2 क्या है, नियम 2 जो है वह दहेज से संबंधित है, दहेज नहीं लेना है न देना है, उससे संबंधित है। और रूल 6 क्या है, संघ संगठन में शामिल होने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जीआर में कितने अध्याय हैं, यानी जी एंड सर जो बुक है उसमें कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय हैं। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेटिंग मैनुअल में कितने अध्याय हैं। ऑपरेटिंग मैनुअल में टोटल 22 अध्याय हैं। आंसर ऑप्शन सी है 22 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, दुर्घटना मैनुअल में कितने अध्याय हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन एक्सीडेंट मैनुअल। तो एक्सीडेंट मैनुअल में जो है, ये जो है रायपुर डिवीजन का है, एसीसीआर का है, तो वहाँ के जो एक्सीडेंट मैनुअल है उसमें 14 चैप्टर हैं, 14 अध्याय हैं। लेकिन सेंट्रल रेलवे में मैं काम करता हूँ, सेंट्रल रेलवे में जो है 8 अध्याय हैं। और अपेंडिक्स है, इसमें अपेंडिक्स कितने हैं, अपेंडिक्स 27 है। तो यहाँ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है, तो यह जो है 14 अध्याय है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सीटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म ऑफ सीटीपीसी यानी चीफ ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। आंसर ऑप्शन सी है चीफ ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, यहाँ चीफ मुख्य कर्षण विद्युत नियंत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, डीएआर के तहत अपील की समय सीमा क्या है। डीएआर के तहत जो अपील की सीमा है वह 45 दिन है। आंसर ऑप्शन सी है 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जब दो मोटर ट्रॉलियां एक ही दिशा में एक साथ चल रही हो तो उन्हें स्तर पर यानी लेवल पर या फिर बढ़ती ढाल पर पर्याप्त दूरी पर रखा जाएगा, जो कि डैश मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो यह जो है 100 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच जो है डिस्टेंस कम से कम 100 मीटर होना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए है 100 मीटर, 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, शून्य सावधानी आदेश निर्धारित प्रपत्र संख्या में जारी किया जाता है। शून्य का अर्थ है यहाँ क्या दिया है, नील को कहा गया है। नील कॉशन ऑर्डर का जो फॉर्म नंबर पूछा गया है तो वो क्या होता है TA 409। आंसर ऑप्शन सी है T/A 409। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, GST डैश से लागू हुआ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लागू हुआ था वो कब से लागू हुआ, तो ऑप्शन देखेंगे 1/7/2016, 1/1/2016, 1/7/2017, 1/1/2017। तो 2017 में 1 जुलाई से लागू हुआ था, 1/7/2017। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, RTI अधिनियम 2005 के तहत दूसरी अपील पहली अपील दायर करने के कुछ दिनों बाद या प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के फैसले के तुरंत बाद दायर की जा सकती है। यह जो है कुछ दिन के बाद, कितने 45 डेज के बाद। आंसर ऑप्शन डी है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल किस झील पर स्थित है। पुलिकट झील, चिल्का झील, कोलेरी झील, वेम्बनाड झील। तो आंसर ऑप्शन डी है वेम्बनाड झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है। सबसे लंबा रेलवे जोन जो है उत्तर रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे है। आंसर ऑप्शन सी है नॉर्दर्न रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC की टैगलाइन क्या है। ऑप्शन देखेंगे भारत की जीवन रेखा, राष्ट्र की जीवन रेखा, भारतीय रेलवे की जीवन रेखा, लोगों के लिए जीवन रेखा। तो आंसर ऑप्शन बी है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। इसे कहा गया है राष्ट्र की जीवन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, उसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। आंसर ऑप्शन डी है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सल प्लांट किस शहर में स्थित है। WAP व्हील एंड एक्सल प्लांट यलहंका बेंगलोर में है। आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, मैत्री एक्सप्रेस भारत को निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ती है। म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल। यह जो है नेपाल से जोड़ता है। आंसर ऑप्शन डी है नेपाल। म्यांमार से कोई अभी तक जो है रेल नहीं चलता है, लेकिन रेलवे लाइन पास हुआ है, जिसमें सैरांग और हबीछुआ के बीच रेलवे लाइन को पास किया गया है। पाकिस्तान के साथ क्या चलता है समझौता, और थार एक्सप्रेस चलता है।
बांग्लादेश के साथ मैत्री एक्सप्रेस चलता है और बंधन एक्सप्रेस, ये दोनों नाम से बांग्लादेश से चलता है। नेपाल से जो है मैत्री एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में किस खेल प्राधिकरण ने टीम चयन मानदंड में यो यो और डेक्सा परीक्षण शुरू किया है? यो यो और डेक्सा परीक्षण जो है वह क्रिकेट में शुरू किया गया है। आंसर ऑप्शन डी है, बी है, क्रिकेट। यो यो और डेक्सा परीक्षण यह जो है मांसपेशियों का जो है उसका खिंचाव वगैरह का उसको टेस्ट किया जाता है। यो यो और डेक्सा परीक्षण इससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारत में चुनावी बॉन्ड किस संस्था जारी करती है? कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? IBI, SIDBI, NABARD, नाबार्ड और भारतीय स्टेट बैंक। तो यह जो है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किससे संबंधित है? तो यह रूफ टॉप सोलर पैनल से संबंधित है, छत पर लगे सौर पैनल से संबंधित है। आंसर ऑप्शन ए है, रूफ टॉप सोलर पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो ये जो थे फ्रांस के राष्ट्रपति थे, वे मुख्य अतिथि थे। फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे वे मुख्य अतिथि थे 2024 में। उनका नाम था इमैनुअल मार्कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। अमृत भारत ट्रेनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? अमृत भारत ट्रेन के बारे में सत्य नहीं है पूछा गया है। यह एक पुष्पुल वाली ट्रेन है, इसे ICF द्वारा डिजाइन किया गया है और विकसित किया गया है। इसकी अधिकतम परिचालन गति 110 kmph है। इसमें 2 लोकोमोटिव है। तो यह जो है इसमें सही नहीं है, ये सी सही नहीं है कि 110 kmph है। यह जो है 130 से अभी चल रहा है, इसका जो स्पीड है 180 तक है। आंसर ऑप्शन यहाँ सी होगा कि इसकी अधिकतम परिचालन गति 110 kmph है। यह सही नहीं है। ये किसके बारे में कहा गया है? ये T18 के नाम से पहले जाना जाता था और अभी जो है वंदे भारत के बारे में ही यह पूछा गया है। आंसर यहाँ ऑप्शन सी होगा कि इसकी गति अधिकतम गति परिचालन गति जो है 110 kmph, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किस श्रेणी के लोगों के लिए लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल है? तो यह जो है सरकारी अधिकारियों के लिए है। आंसर ऑप्शन डी है, सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किससे संबंधित घोषित किया गया है? तो कैमेलिड्स के नाम से इसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2024 को। यह क्या है? ये एक प्रकार का जानवर है, कैमेलिड्स। आंसर ऑप्शन सी है, कैमेलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, जीवाणु से संक्रमण जो होता है उसके लिए जो है एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। अग्निशामक यंत्रों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है, फोम किया जाता है, गीला रसायन किया जाता है और ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय रेलवे आपदा प्रबंधन संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? यह जो है बेंगलोर में स्थित है। आंसर ऑप्शन डी है, बेंगलोर। भारतीय रेलवे आपदा प्रबंधन संस्थान बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। फरवरी 2024 में सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला बजट किस प्रकार का बजट होगा? यह 30 जनवरी को हुआ है, इसलिए फरवरी के बारे में पूछा गया। कौन सा बजट रहेगा? वह अंतरिम बजट है। आंसर ऑप्शन ए है, अंतरिम बजट। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। भारत की वर्तमान GDP किस सीमा में आती है? तो भारत की जो वर्तमान GDP है वह 3 to 4 ट्रिलियन डॉलर के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन बी है, 3 to 4, 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर, 3 to 4 ट्रिलियन डॉलर। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। पनामा नहर जो चर्चा में रही है किन 2 महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर अटलांटिक और
पैसिफिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ता है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, रायपुर मंडल में निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर लौह अयस्क लोड किया जाता है? तो यह जो है अंटागढ़ में किया जाता है, और अंटागढ़ का कोड क्या है? AAGH। आंसर ऑप्शन ए है, AAGH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, रायपुर मंडल में लकड़ी की लोडिंग कहाँ से होती है? लकड़ी की लोडिंग लाखोली में होता है, और इसका कोड है LAE, लाखोली। आंसर ऑप्शन बी है, लाखोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक सेक्शन ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम के रूप में काम नहीं कर रहा है? तो यह जो है तीन में है और एक में नहीं है, तो यह जो है सरोना और कुम्हारी के बीच जो है सिग्नलिंग सिस्टम ऑटो वाला नहीं है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग नहीं है। इसका जो कोड है SZB एंड KMI, सरोना एंड कुम्हारी। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से रायपुर संभाग में कौन सा पावर हाउस प्लांट है? पावर हाउस प्लांट के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ देखेंगे MIMH, MGCH, MGMT और RHIH। तो MGMT जो है अडानी का पावर प्लांट है, अडानी पावर प्लांट लिमिटेड MGMT के नाम से जाना जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, MGMT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, रायपुर डिवीजन में क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किस गुड्स शेड से लोड किया जाता है? तो यह जो है कुसुम कासा से किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, KYS, कुसुम कासा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा रायपुर संभाग में CNW परीक्षण केंद्र नहीं है? तो CNW परीक्षण केंद्र PP यार्ड है, BMY है, और MX से मरौदा, और DRZ जो है दल्ही राजहरा यहाँ पर नहीं है। आंसर ऑप्शन डी है, दल्ली राजहरा, DRZ। PP यार्ड क्या है? पूरनपुर। BMY क्या है? बमनिया। और MX से क्या है? मरौदा। यहाँ सभी जो है CNW का TXR पॉइंट है, परीक्षण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा सिविल इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित टैंपिंग मशीन नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा गया, तो यह जो है T28 जो है यह मशीन टैंपिंग से संबंधित नहीं है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, वंदे भारत ACCR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे पर निम्नलिखित में से किस मार्ग पर चलती है? यह नागपुर बिलासपुर के बीच चलती है। आंसर ऑप्शन बी है, नागपुर बिलासपुर, NGP BSP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, रायपुर मंडल में किस स्टेशन पर ट्विन सिंगल लाइन कार्य कर रही है? तो यह जो है रायपुर और RB ब्लॉक हट के बीच ट्विन सिंगल लाइन कार्य करता है। आंसर ऑप्शन ए है, R-RBH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा ACCR का इंटरचेंज पॉइंट नहीं है? इंटरचेंज पॉइंट जो है वह बहुदेवपुर नहीं है। ईव है उड़ीसा से, LAE जो लाखोली है वह भी है इंटरचेंज पॉइंट, और BEF जो है वह भूदेवपुर इंटरचेंज पॉइंट नहीं है। JLW झालावाड़ भी इंटरचेंज पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, डैश साइडिंग में ट्रेन का प्रवेश डैश प्रकार की दुर्घटना है? ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, सांकेतिक दुर्घटना या दुर्घटना, हादसा टला, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल, इंडिकेटिव एक्सीडेंट, यार्ड एक्सीडेंट एंड एवर्टेड एक्सीडेंट। यह जो है सांकेतिक दुर्घटना है, इंडिकेटिव एक्सीडेंट है। आंसर ऑप्शन बी है, इंडिकेटिव एक्सीडेंट सांकेतिक दुर्घटना। नेक्स्ट 65, जब गेट स्टॉप सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब हो जाता है तो LC गेट की सुरक्षा के लिए डेटोनेटर को कितनी दूरी पर रखा जाता है? कि गेट स्टॉप सिग्नल से 90 मीटर पहले रखा जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ जो आंसर है वह कि 90 मीटर गेट स्टॉप सिग्नल से पहले डिटोनेटर लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, T/P बोर्ड प्रतिबंध से बिंदु से कितने दूरी पर स्थित होता है? T/P बोर्ड इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, सतर्कता आदेश लगाया जाता है, वहां से जो है 550 मीटर इसमें आंसर दिया गया है। आंसर ऑप्शन ए है, 550 मीटर, क्योंकि यह जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में यह प्रोविजन दिया गया है। लेकिन सेंट्रल रेलवे में क्या है कि T/P है तो पैसेंजर, और T/G है तो गुड्स। यहाँ जो सबसे उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन की दूरी के बराबर लगाया जाएगा, और गुड्स रहेगा तो T/G रहेगा, तो उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी गुड्स ट्रेन की दूरी के बराबर लगाया जाएगा। जो आंसर है ऑप्शन ए है, 550 मीटर, 550 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, फॉलिंग मार्क की परिभाषा। फॉलिंग मार्क की परिभाषा क्या है? पहले पढ़ेंगे। वह चिन्ह जिस पर दो या दो से अधिक रेखाएं जुड़ती है या विभाजित होती है। द मार्क एट विच टू और मोर लाइन्स ज्वाइंट्स और डिवाइडेड। नेक्स्ट बी है,
वह चिन्ह जिस पर निश्चित मानक आयामों का उल्लंघन होता है तथा जहां दो रेखाएं एक दूसरे को काटती या जुड़ती है। द मार्क एट विच द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिक्स्ड स्टैंडर्ड डायमेंशन अकर्स वेयर टू लाइंस क्रॉस और ज्वाइन टुगेदर। सी पढ़ेंगे, जब उस स्टेशन का निशान जहां मालगाड़ियों और कोचिंग ट्रेनें आड़े तिरछे गुजरती है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। द मार्क इन ए स्टेशन वेयर गुड्स ट्रेन एंड कोचिंग ट्रेन क्रिस क्रॉस। लास्ट क्या है, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज। यहाँ आंसर जो है ऑप्शन बी है, द मार्क एट विच द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिक्स्ड स्टैंडर्ड डायमेंशन अकर्स वेयर टू लाइंस क्रॉस और ज्वाइन टुगेदर। यानी वह चिन्ह जिस पर निश्चित मानक आयामों का उल्लंघन होता है और जहां दो रेखाएं दो लाइनें एक दूसरे को काटती या जुड़ती है। आंसर ऑप्शन बी होगा फॉलोइंग मार्क का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, G&SR नियम 2.08 किस बारे में बताता है। 2.08 जो है वह एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी यानी कर्तव्य से अनुपस्थिति, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, कॉल ऑन पर आने वाली ट्रेन को लाल हाथ सिग्नल कौन दिखाएगा। हु विल डिस्प्ले रेड हैंड सिग्नल टू अप्रोचिंग ट्रेन ऑन कॉलिंग ऑन। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, कृपया अगर किसी को जानकारी है तो अवश्य बताएं। कॉलिंग ऑन पर आने के बाद लाल हैंड सिग्नल, लाल हाथ सिग्नल का मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आंसर हम इसको देने में असमर्थ हैं, कृपया किन्हीं को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम इसे मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, लाइट मोटर ट्रॉली की अधिकतम गति। लाइट मोटर ट्रॉली की जो अधिकतम गति होती है वह 25 kmph। आंसर ऑप्शन बी है 25 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, भिलाई में उपस्थित 140 टन क्रेन की गति डैश kmph है। 140 टन क्रेन जो है उसकी गति 100 kmph, 100 kmph का है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, जांच अधिकारी को नामित करने के लिए डैश फॉर्म जारी किया जाता है। तो जांच अधिकारी को जारी नामित करने के लिए जो होता है वह SF7 के द्वारा दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है SF7। SF3 क्या है, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के बारे में है। और SF10 क्या है, कॉमन प्रोसीडिंग के बारे में है, जिसमें ए और बी फॉर्म होते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इन द केस और दूसरा जो होता है नॉमिनेशन ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन द केस होता है। यहाँ जो है SF7 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर के बारे में है, तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी है SF7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, USFD का पूर्ण रूप है। USFD का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्शन, अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्शन। आंसर ऑप्शन बी है अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्शन। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, SAT SANG सत्संग का पूर्ण रूप पूछा गया है, उसका फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म ऑफ सत्संग, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस, इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, ABSS का पूर्ण रूप क्या है। ABSS फुल फॉर्म ऑफ ABSS अमृत भारत स्टेशन स्कीम, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसका आंसर ऑप्शन डी है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, COIS क्वाइस का पूर्ण रूप क्या है। कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। आंसर ऑप्शन सी है कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ICMS का पूर्ण रूप क्या है। ICMS का इंटीग्रेटेड कोच मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आंसर ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड कोच मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, स्पार्ट का पूर्ण रूप क्या है। स्पार्ट का पूर्ण रूप होता है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। आंसर ऑप्शन बी है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, वाइल्ड का पूर्ण रूप क्या है। WILD वाइल्ड का पूर्ण रूप क्या है। इसका जो आंसर है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। आंसर ऑप्शन बी है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, इरकॉन का पूर्ण रूप क्या है। IRCON इरकॉन, इरकॉन का पूछा गया है। इसका जो पूर्ण रूप होता है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। आंसर ऑप्शन सी है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, RLDA का पूर्ण रूप क्या है। RLDA रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेल लैंड
डेवलपमेंट अथॉरिटी। आंसर ऑप्शन बी है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, पीएएम का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ पैम इज, फुल फॉर्म इसका होता है पंचुअलिटी एनालिसिस मॉनिटरिंग। आंसर ऑप्शन बी है पंचुअलिटी एनालिसिस मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, आरएमएस का पूर्ण रूप क्या है? आरएमएस का रेक मैनेजमेंट सिस्टम। आंसर ऑप्शन बी है रेक मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, सीआरटी का पूर्ण रूप क्या है? सीआरटी का पूर्ण रूप होता है कंटेनर रेल टर्मिनल, कंटेनर रेल टर्मिनल। आंसर ऑप्शन बी है सीआरटी का फुल फॉर्म कंटेनर रेल टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, ओएसओपी का पूर्ण रूप क्या है? ओएसओपी का वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। आंसर ऑप्शन सी है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, सिग्नल पर सफेद क्रॉस का निशान किस बात का संकेत देता है? दोषपूर्ण सिग्नल है, पार करने का संकेत है, सेंटिंग के लिए सिग्नल है, सिग्नल उपयोग से बाहर है। तो सिग्नल आउट ऑफ यूज है, सिग्नल जो है वह प्रयोग में नहीं है। आंसर ऑप्शन डी होगा, वह सिग्नल आउट ऑफ यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, रात में जब पॉइंट सीधी लाइन पर लगाई है तो पॉइंट संकेतक डैश प्रकाश दिखाता है। तो इसमें हम पढ़े हैं सीधा है तो सादा है, यानी सीधे लाइन के लिए लगा हुआ है तो सीधा है तो सादा है, सीधी लाइन के लिए सादा, सादा यानी कि सफेद, दिन में सादा डिस्क रहेगा और रात में सफेद बत्ती रहेगा। और जो टर्न आउट के लिए रहेगा तो कुछ नहीं, हरी बत्ती, तो यहाँ सफेद यानी सी आंसर होगा। आंसर ऑप्शन सी व्हाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, एसडब्ल्यूआर में लेवल क्रॉसिंग गेट्स की कार्यप्रणाली किस परिशिष्ट में दी गई है? तो यह जो है लेवल क्रॉसिंग ए में दिया गया है। आंसर ऑप्शन डी है ए। और ऑप्शन देखेंगे, या जी जो है वह इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन से होता है, बी क्या है तो वह इंटरलॉकिंग से होता है, टेलीकम्युनिकेशन से होता है और सिग्नलिंग से संबंधित होता है, और सी जो है एसीडी से संबंधित होता है। तो यहाँ एलसी गेट पूछा गया है। आंसर ऑप्शन ए डी है ए, अपेंडिक्स ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, स्वचालित स्टॉप सिग्नल डैश के साथ प्रदान किया जाता है? ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल इज प्रोवाइडेड विथ ए मार्कर रोशनी, जी मार्कर, सी मार्कर। तो यहाँ जो है ए मार्कर उसके ऊपर जरूर रहता है ऑटोमेटिक सिग्नल की पहचान के लिए। आंसर ऑप्शन ए है ए मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, सितंबर 2020 में रेलवे बोर्ड की मान्यता के दौरान सदस्य यातायात एमटी मेंबर ऑफ जो ट्रैफिक थे उनका नाम बदलकर कर दिया गया है। नाम बदल के क्या किया गया है? संचालन एवं व्यवसायी का सदस्य एमओ एंड बीडी, मेंबर ऑफ ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट एमओ एंड बीडी। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन सा टैंकर प्रकार का वैगन नहीं है? बीटीपीएन टैंकर है, बीडीपीजीएलएन टैंकर है, बीटीएफएलएन टैंकर है, बीएलसीए टैंकर नहीं है, इस पे कंटेनर जाता है। आंसर ऑप्शन डी है बीएलसीए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? साउथ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय जो है वह हुबली में है। आंसर ऑप्शन डी है हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा, यह क्या है? ट्रेन पार्टिंग से संबंधित है, बड़ा गाड़ी था वो छोटा हो गया है। आंसर ऑप्शन बी है ट्रेन पार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, ट्रेन में आग लगने को डैश श्रेणी के दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी है एल श्रेणी के अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया गया है ट्रेन में आग लगने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, टीवीयू क्या है? टीवीयू ट्रेन व्हीकल यूनिट। आंसर ऑप्शन सी है ट्रेन व्हीकल यूनिट होता है टीवीयू का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, रेल पटरियों को स्कैन करने के लिए रेलवे में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह रेल पटरियों को स्कैन करके और उसमें जो है फ्रैक्चर वगैरह को पहचान की जाती है, वह यूएसएफडी के द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है यूएसएफडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, आरएच साइड पर सिग्नल लगाने के लिए डैश का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है? सामान्यतः क्या होता है, लेफ्ट साइड में सिग्नल लगाया जाता है, लेकिन राइट हैंड साइड में अगर लगाया जाता है तो पीसीओएम की अनुमति लगता है। आंसर ऑप्शन बी है पीसीओएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल पोस्ट डैश में उपलब्ध होता है? इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल पोस्ट यह जो है पूर्ण ब्लॉक पद्धति में होता है। आंसर ऑप्शन ए है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। ऑटोमेटिक में नहीं होता है और दोनों में नहीं, ऐसा लिखा है दोनों में नहीं होता है, यहाँ जो है एब्सोल्यूट में पूर्ण ब्लॉक सिस्टम में होता है, पूर्ण ब्लॉक पद्धति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, लोको के अग्रणी कैब खराब होने की स्थिति में लोको चलाने के लिए पिछली कैब में कौन जाएगा? एलपी, ट्रेन मैनेजर, एएलपी, एलआई। यह जो है एलपी जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है एलपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, दुर्घटना के वर्गीकरण के अंतर्गत इनमें से कौन रेल दुर्घटना के अंतर्गत नहीं आता है? यह जो है आंसर ऑप्शन जो है इसमें डी है, क्योंकि एल जो है वह ऊपरी उपकरण मतलब बिजली उपकरणों की खराबी के बारे में आता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, 101, रेलवे की कार्यप्रणाली में हिंदी में काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? जिसके लिए जो है राजभाषा व्यक्तिगत पुरस्कार, नगद पुरस्कार दिया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, रेलवे राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आंसर ऑप्शन बी है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय संविधान के भाग 17 का अध्याय 1 किससे संबंधित है? यह जो है लैंग्वेज ऑफ यूनियन से संबंधित है, संघ की भाषा से संबंधित है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने के प्रस्तावक थे। तो हिंदी को जो है संघ की राजभाषा बनाने के जो प्रस्तावक थे वे कौन थे? प्रपोजल देने वाले श्री गोपाल स्वामी अयंगर थे। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो टोटल 9 अनुच्छेद है, 9 आर्टिकल्स हैं। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें जो धारा है वह 9 है। आंसर ऑप्शन सी है, 9 धाराएं हैं, 9 एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? 343 के एक जो है 343 का 1 जो है इसके अंतर्गत जो है यह हिंदी संघ की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया? राजभाषा विभाग का गठन जो है 1975 1975 में किया गया। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 20 जो है लोकसभा के होते हैं और 10 जो है राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? राजभाषा आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, प्रेसिडेंट। तो आज हमने 110 क्वेश्चन जो इसमें था उसमें दिए हैं सभी का जवाब लगभग। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन रह गया है, कृपया उसे आप कंफर्म करें और इसे अच्छी तरह से तैयारी करें और आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।